ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि दिया गया है 217x प्लस 131y बराबर 913 और दूसरा इक्वेशन है आपका 131x प्लस 217y बराबर 827। तो कह रहा है तथा x तब x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, पहला इक्वेशन जो है आपका 217x प्लस 131y बराबर 913 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन में आपका 131x प्लस 217y बराबर 827 दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात आपको समझना है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 217 है। तो पहले वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे पहले वाले इक्वेशन में y का जो जितना कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में x का है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो और पहले वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को आसानी से आप जोड़ देंगे। 217 प्लस 131 बराबर 348x प्लस फिर यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 348y बराबर, अब यहाँ पे 913 में से 827 को जोड़ेंगे 9 8 17 1740 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे 348x प्लस 348y, तो 348 यहाँ से आपका बाहर निकलेगा तो x प्लस y बच गया बराबर 1740। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 1740 348 से कट होगा तो 348 ये 1740 348 से 5 बार में कट होगा तो x प्लस y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 5। अब यहाँ पे देख लेंगे मतलब x और y इन दोनों का जो वैल्यू है दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो आप इक्वेशन ऑप्शन में देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में दोनों का योगफल 5 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाले ऑप्शन में तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर वाले को देख रहे हैं तो 3 और 2 5 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये आपका बीपीएससी 66 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।